बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, ये वही प्रोग्राम है जो हमने आज सुबह पढ़ा था। मेन फंक्शन जिसके अंदर पी एक वेरिएबल है, पी की वैल्यू 10 की गई है। फिर इस पी की वैल्यू को सी आउट किया गया है और यहाँ पे हमने बिफोर लिखा है। उसके बाद ये जो फंक्शन हमने बनाया था, यूजर डिफाइंड फंक्शन हमारा, वो कॉल किया गया है। उसमें पी एज ए आर्गुमेंट पास किया गया है और फिर इसके बाद दोबारा से बी की वैल्यू को प्रिंट करवाया गया है। और यहाँ फर्क करने के लिए मैंने लिखा है पी आफ्टर, यानी पी बिफोर फंक्शन कॉल करने से पहले पी की वैल्यू, और पी आफ्टर फंक्शन कॉल, ये फंक्शन कॉल करने के बाद पी की वैल्यू 10 है। ठीक है, यहाँ तो डेफिनेटली 10 प्रिंट होगी पी की वैल्यू। और इस फंक्शन को कॉल करने के बाद पी की वैल्यू 10 ही रहती है या कुछ और हो जाती है, वो हम यहाँ पे इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो चेक करेंगे। इस फंक्शन को जरा देख लें। फंक्शन में एक पैरामीटर है, ए नाम है इसका। हमने ए की वैल्यू को बिफोर प्रिंट किया, ए की वैल्यू, जो ए की वैल्यू है वो प्रिंट होगी। उसके बाद ए की वैल्यू चेंज की, 20 की है, तो दोबारा से ए की वैल्यू प्रिंट करवाइए, ए आफ्टर ए। ठीक है, यानी कि जब फंक्शन कॉल होगा तो कॉल होते वक्त ए की वैल्यू क्या थी, उसके बाद फिर ए की वैल्यू चेंज कर दी गई है और फिर चेंज करने के बाद ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, ये यहाँ प्रिंट किया गया है। ठीक है, तो आप बिफोर से आप समझ जाएंगे कि जो वैल्यू पास हो गया थी वो वैल्यू प्रिंट होगी, और आफ्टर से आप समझ जाएंगे कि ये चेंजिंग के बाद ए की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं, अब देखें क्या प्रिंट हुआ है। सबसे पहले तो ये वाले सी आउट चली है, तो पी बिफोर 10 प्रिंट हुआ है। पी की वैल्यू 10 थी तो हमने पी की वैल्यू प्रिंट करवाई, तो पी बिफोर 10 ही प्रिंट हुआ है। उसके बाद फंक्शन कॉल हुआ है, तो फंक्शन कॉल होने की वजह से फिर ये वाली सी आउट चलेगी। तो ये सी आउट लिखी हुई है, यहाँ लिखा हुआ है ए बिफोर। आप देख सकते हैं ए बिफोर इक्वल टू 10 लिखा हुआ है, क्योंकि पी की वैल्यू ए में कॉपी होगी जब फंक्शन कॉल होगा। तो पी अगर 10 है तो ए भी 10 हो जाएगा, इसलिए ए बिफोर 10 प्रिंट हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर ए की वैल्यू कर दी गई है 20, और यहाँ ए आफ्टर प्रिंट करवाया गया है। तो आप देखें ए आफ्टर इक्वल टू 20, क्योंकि ए की वैल्यू चेंज हो गई है तो अब 10 नहीं रहेगी बल्कि 20 होगी, वो 20 प्रिंट हो गई है। सही है, और फिर जब ये फंक्शन पूरा चल चुका होगा तो फिर कंट्रोल दोबारा मेन फंक्शन में जाएगा और इस सी आउट की एग्जीक्यूशन की बारी आएगी। यहाँ लिखा हुआ है पी आफ्टर इक्वल टू, और पी की वैल्यू प्रिंट करवाई गई है, पी आफ्टर 10 है। मतलब ये कि पी की वैल्यू 10 ही थी और 10 ही रही, यानी इस फंक्शन कॉल से पहले जो पी की वैल्यू 10 थी, तो फंक्शन कॉल होने के बाद भी पी की वैल्यू 10 ही रही। सही। और यहाँ क्या कॉन्सेप्ट मैंने दिया है, कॉन्सेप्ट ये दिया है कि जब आप जानते हैं कि टेक्निकली ये पी जो है ये से हम कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर, और इस ए को हम कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर। और हमने पढ़ा था कि जब भी फंक्शन कॉल होगा तो एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू कॉपी होती है फॉर्मल पैरामीटर के अंदर। तो पी की वैल्यू 10 थी तो इसलिए वो ए में कॉपी हुई। जब हमने यहाँ पे ए को प्रिंट करवाया तो वो 10 प्रिंट हुआ, लेकिन ए में 20 कर देने के बाद जब दोबारा ए को प्रिंट करवाया गया तो ए 20 हो चुका है। ठीक है, लेकिन यहाँ मैंने आपको क्या आइडिया दिया है कि एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी हो गई है, लेकिन फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू चेंज होने से एक्चुअल पैरामीटर पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। पी 10 था, फंक्शन कॉल होने के बाद भी पी 10 ही रहा। ये कॉन्सेप्ट यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कि हमने पैरामीटर पास किया है बाय वैल्यू। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, पैरामीटर पास बाय वैल्यू। और ये एग्जाम में सवाल आता भी है, वही का भी आता है, प्रैक्टिकल का भी आता है, तो ये आपको बताना चाहिए, पास बाय वैल्यू। ठीक है, हमने इस पैरामीटर को जो पास किया है यहाँ पे वो बाय वैल्यू पास किया है। अगर इसके अलावा एक मेथड और भी है जिसे हम कहते हैं पास बाय रेफरेंस वाला मेथड। उसमें क्या होता है कि उसमें फिर आपको जैसे एक छोटी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी, इस ए से पहले आपको लगाना पड़ेगा M%। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी आपको फिर M% लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसा कर देने से ये अब पी की वैल्यू जो यहाँ पास हो रही है वो पास बाय वैल्यू नहीं है, बल्कि वो पास बाय एड्रेस या रेफरेंस है। ठीक है, पास बाय रेफरेंस। अब ऐसा करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमने बस छोटा सा काम किया है कि इस जगह पे M% लगाया है, इससे पहले या ऊपर लगाया हमने। तो ऐसा कर देने से अब ये पास बाय वैल्यू नहीं हुआ है बल्कि पास बाय रेफरेंस हुआ है।
अब अगर इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं और रन करते हैं, अब आप देखें कि क्या इफेक्ट हुआ है। पी पहले 10 था, देख लें आप, पी जो है वो 10 था तो 10 ही प्रिंट हुआ। उसके बाद फंक्शन कॉल हुआ, तो फंक्शन कॉल होने की वजह से आप देखें कि ए की वैल्यू प्रिंट हुई है। तो ए की वैल्यू क्या प्रिंट हुई है, वही 10 प्रिंट हुई है। फिर ए की वैल्यू में चेंजिंग की गई, ए की वैल्यू 20 हो गई। फिर जब ए की वैल्यू की 20 होने से हमने ए को प्रिंट कर दिया, तो आप देखें ए बिफोर 10 था, ए आफ्टर 20 हो गया है। अब इसके बाद जब ये फंक्शन पूरा चल चुका है, तो कंट्रोल दोबारा मेन प्रोग्राम के पास आएगा। अब वहाँ पी की वैल्यू प्रिंट हो रही है। अब आप देखें पी की वैल्यू यहाँ पे 20 हो गई है। ठीक है, यानी ये काम जो पहले पिछले प्रोग्राम में नहीं हुआ था, वो काम यहाँ पे हो गया है कि ए को चेंज करने से पी पे भी फर्क पड़ गया है। पिछले प्रोग्राम में ऐसा नहीं हुआ था, जब हमने पास बाय वैल्यू किया था तो ए की वैल्यू यहाँ चेंज करने से पी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, पी सेम रहा, 10 था, 10 का 10 ही रहा। लेकिन हमने यहाँ पे m% लगा दिया इस जगह पे, और या इस जगह पे ए से पहले। वैसा कर देने से अब हुआ ये है कि हम ए में कुछ चेंजिंग कर रहे हैं, तो वो चेंज पी में भी रिफ्लेक्ट हो रही है, ए चेंज होने से पी भी चेंज हो रहा है। तो ये तरीका कहलाता है पास बाय रेफरेंस का तरीका। और ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, जिस टेक्निक से हम काफ़ी सारा फायदा उठाना चाहें तो उठा सकते हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में दिखाऊंगा। तो हमने आज पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस सीखा था क्लास के अंदर। और अगर आप यहाँ पे फंक्शन कॉल करते वक्त कोई वेरिएबल देते हैं, तो ये पास बाय वेरिएबल कहलाता है। और हम पहले ये कर चुके हैं, अगर आप चाहें तो पास बाय वेरिएबल की जगह डायरेक्ट कोई वैल्यू दे दें, मीन डायरेक्ट आप यहाँ 10 लिख दें, तो इसे बोलते हैं पास बाय कांस्टेंट। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन नाम मैंने आपको बताया नहीं था, तो फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये पास बाय कांस्टेंट वाला तरीका है। यानी अगर हम फंक्शन कॉल करते वक्त कोई एक्चुअल पैरामीटर या वेरिएबल ना लिखें, डायरेक्ट कांस्टेंट लिख दें, तो ये पास बाय कांस्टेंट होता है। या अगर हम चाहें तो कोई वेरिएबल लिख सकते हैं, जिस तरह पी हो गया। अब पास बाय वेरिएबल करते हैं, तो पास बाय वेरिएबल के दो तरीके हो गए हैं। एक पास बाय वैल्यू, जिसका मतलब ये है कि जो फॉर्मल पैरामीटर है उसकी चेंजिंग जो है उसका फर्क नहीं पड़ेगा एक्चुअल पैरामीटर में। और एक है पास बाय रेफरेंस, जिसका मतलब ये है कि फॉर्मल पैरामीटर में चेंजिंग करने से एक्चुअल पैरामीटर भी चेंज हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम को अच्छी तरह प्रैक्टिस करें।